हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समय में। दोस्तों आज है 1 सितंबर। आप हमारे चैनल देख रहे हैं स्टडी समय अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का। ये आज हमारा पार्ट 7 है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन सभी क्लास का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे इस जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है, सर्च बार में स्टडी समय यानी कि STUDY स्टडी लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस देना है, फिर SAMAY समय लिखकर आपको सर्च करना है। तो पीले कलर का लोगो आपको दिखा देगा जैसा कि हमारे चैनल का दिखाया गया है। आप उस चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और इन सभी क्लास के जो PDF हैं आपको हमारे उस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है। आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। ये अभी A दिया गया है, ये अभी B दिया गया है और हमको AB का मान ज्ञात करना है तथा बताना है कि BA संभव है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अभी A और B लिखेंगे, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है और BA ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, AB का पहले हम हल करेंगे मान। तो हम यहाँ पर AB बराबर लिखेंगे आबी A का मान, फिर गुणा कर चिन्ह लगाएंगे, फिर आबी B का मान हम लिखेंगे। तो हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। यानी कि 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो +4, और फिर इस रो को फिर इस कॉलम से गुणा करेंगे। यानी कि 0 का गुणा -2 से करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 होगा और सभी में प्लस का चिन्ह लगाना है। अब हम इस सेकंड वाले रो पर आ रहे हैं। तो सेकंड वाला रो यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2, फिर उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसका 3 का गुणा फिर हम 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। 1 का गुणा -2 से तो -2, फिर 2 का गुणा 0 से तो 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 का गुणा -1 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर प्लस के चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब हम इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा हम -2 से कर रहे हैं तो -4 होगा। 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा -1 से करेंगे तो -4 होगा। अब हम इसको हल करेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +4 है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि ये -1 है वह घट जाएगा और प्लस वाली जो संख्या है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा। यहाँ पर -2 बचा, -2 रख दिया। फिर यहाँ पर 6 और 1 7, 7 में से -2 और +7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि -2 जो है वह घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, -2 और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 और -3 बराबर क्या हो जाएगा -5 के। उसके बाद फिर यहाँ पर 8 है और ये 2 है, 8 और 2 10, 10 में से हम -3 और +10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 7 आएगा, क्योंकि जो प्लस वाली संख्या है 10 वह बड़ी है, इसलिए +7 होगा। उसके बाद यहाँ पर -4 है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन ब्रैकेट में -4 है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, यानी कि -4 और -4 तो बराबर क्या हो जाएगा 8 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है AB का। हमारा आंसर ये AB का आ गया है ये। लेकिन अब हमें निकालना है BA का मान। तो BA का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने रो दिए गए हैं, कितने कॉलम हैं, यहाँ पर 1 2 कॉलम है और यहाँ पर A जो है इसमें भी
1 2 3, लेकिन जो यहाँ पर रो है हम इस कॉलम से इस रो में तो गुणा करेंगे, लेकिन इस एक बात ध्यान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो रो है ये 1 2 दो ही रो है, लेकिन ये जो कॉलम है इसमें 1 2 3 तीन संख्या है, लेकिन इस रो में हमारी 2 ही संख्या है, इसलिए यहाँ पर गुणा करना संभव नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे हम कि बी ए का जो मान है वह संभव नहीं है, क्योंकि जो पंक्ति की संख्या है वह रो की संख्या से, यानी कि जो पंक्ति की संख्या है वह कॉलम की संख्या से कम है, तो इसलिए बी ए का मान संभव नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। यदि ए बराबर दिया गया है और बी बराबर दिया गया है तो ए बी का मान बताइए। यह क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के मान को हम पहले लिख लेते हैं, फिर ए बी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमने ए बी के मान को यहाँ पर लिख लिया, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर अवयव ए का मान लिखेंगे, फिर गुणा लगाकर अवयव बी का मान लिखेंगे। तो चलिए अवयव ए का मान लिखते हैं, -1 -1 1 2 2 -2 -3 3, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 और 3। अब हम इसको हल करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि किससे गुणा करेंगे, -1 का गुणा 1 से, यानी कि -1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम करेंगे -1 का गुणा 2 से, यानी कि -2, फिर 1 का गुणा 3 से, यानी कि +3। अब हम इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो चलिए पहले वाली रो को हम सेकंड वाले कॉलम से करते हैं गुणा। -1 का गुणा 1 से, यानी कि -1, फिर -1 का गुणा -3 से, यानी कि +3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो इसलिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो -1 का गुणा -3 से, यानी कि +3, और उसके बाद फिर 1 का गुणा -2 से, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -2 होगा। उसके बाद -1 का गुणा इस कॉलम से करेंगे, -1 का गुणा -1 से, यानी कि 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -1 का गुणा 4 से, यानी कि -4 होगा। उसके बाद 1 का गुणा 3 से, यानी कि 3। अब हम इस अवयव को बंद करते हैं, फिर अब हम इस रो को इस कॉलम से करेंगे गुणा। तो 2 का गुणा 1 से 2, फिर 2 का गुणा 2 से 4, फिर प्लस का चिन्ह लिखाएंगे, फिर -2 का गुणा 3 से -6, फिर इसके बाद 2 का गुणा 1 से 2, प्लस का चिन्ह -2 का गुणा -3 से, तो -6, फिर -2 का गुणा -2 से, यानी कि +4। उसके बाद फिर 2 का गुणा -1 से, यानी कि -2, फिर +2 का गुणा 4 से, यानी कि 8, -2 का गुणा 3 से, यानी कि -6। 2 का गुणा 4 से 8, 2 का गुणा 4 से 8 हो जाएगा, फिर -2 का गुणा 3 से 6, हाँ सही है। उसके बाद -3 का गुणा 1 से -3, फिर -3 का गुणा 2 से, तो -6, फिर 3 का गुणा 3 से +9, फिर -3 का गुणा 1 से -3, फिर -3 का गुणा -3 से, यानी कि +9, फिर 3 का गुणा -2 से, यानी कि -6। अब -3 का गुणा 1 से, यानी कि
3, -3 का गुणा 4 से यानी कि -12, फिर 3 का गुणा 3 से यानी कि 9। अब हम इसको हल करेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे प्लस होगा, या क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए -1 और -2 हो जाएगा हमारा -3, और -3 + 3 बराबर हो जाएगा 0 के। उसके बाद फिर यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -2 और -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, -3 और +3 0। फिर यहाँ पर 4 है, -4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 1 4 यानी कि +4 और -4 ये भी 0 हो जाएंगे। अब 2, 4 2 6, +6 और -6 0। यहाँ पर 4 और 6, +6 और -6 0। यहाँ पर 8 है, फिर -6 और -2 यानी कि -8, -8 और +8 यानी कि कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर -3 और -3 यानी कि -9 और +9 यह भी 0 हो जाएगा। -3 और -3 यानी -9 और +9 यह भी कटकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -12 है, और यहाँ पर +3 है, और यहाँ पर +9 है यानी कि 12 ये भी हो जाएगा। -12 और +12 ये भी कटकर 0 हो जाएगा। तो सभी का मान क्या आया? 0 आया। सभी का आंसर क्या आया? 0। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ 9 का दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या है? 0 0 0। हमारा आंसर क्या आया है? 0 0 0। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0 0 0। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि यदि a बराबर है अभी a, फिर अभी b दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, तो दिखाइए कि ए बी बराबर है 0 के, किंतु ए बराबर नहीं है 0 के और बी बराबर नहीं है 0 के। ये देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के मान को हम लिख लेते हैं। तो हमने ए और बी के अभी को लिख लिया है। हमें निकालना है कि ए बी बराबर है 0 के, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ए बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर नहीं है 0 के और ना ही बी बराबर है 0 के। तो हमें निकालना है कि ए बी बराबर है 0 के। तो हम क्या करेंगे, इस अभी ए का गुणा अभी बी से कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। ए बी बराबर अभी ए का मान लिखेंगे 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर b का हम मान रखेंगे, b आ बी का मान -1 -2 -1 6 12 6 5 10 और 5। ये आ गया हमारा अभी ए और बी का मान लिख दिया हमने। अब हम इसको गुणा करेंगे। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कैसे गुणा किया जाता है। तो हम चलिए सीधा गुणा करते हैं। अब 1 का गुणा -1 से -1, फिर 1 का गुणा 6 से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 6 लिख देंगे। फिर -1 का गुणा -1 का गुणा 5 से, प्लस के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर -5 लिख देंगे। फिर 1 का गुणा -2 से, यहाँ पर -2 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 1 का गुणा 12 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर -1 का गुणा 10 से करेंगे यानी हो जाएगा -10। फिर 1 का गुणा -1 से, यहाँ यानी -1, 1 का गुणा 6 से यानी कि 6, प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे बीच में। -1 का गुणा 5 से यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे और -1 का गुणा 5 से करेंगे तो -5 होगा। अब आबी को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं।
अब हम इसको गुणा करेंगे। 2 का गुणा 1 से यानी -1 से करेंगे तो -2, फिर प्लस चिन्ह, फिर -3 का गुणा 6 से यानी कि -3 का गुणा 6 से यानी कि 18, छात्रिक 18 -18, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे यानी कि 4 पंचे 20, फिर 2 का गुणा -2 से यानी कि -4, प्लस का चिन्ह, -3 का गुणा 12 से यानी कि 12 3 36, -36, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा हम करेंगे 10 से यानी कि 40 हो जाएगा। 4 का गुणा 10 से करेंगे 40, फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, फिर -3 का गुणा 6 से करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -3 का गुणा 6 से करेंगे तो -18, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे यानी कि 20 हो जाएगा हमारा। अब 3 का गुणा -1 से यानी कि -3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -2 का गुणा 6 से -12, फिर 3 का गुणा 5 से यानी कि 15, फिर 3 का गुणा -2 से -6, 2 का गुणा 12 से -2 का गुणा 12 से यानी कि -24, फिर उसके बाद फिर 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30, फिर 3 का गुणा -1 से -3, प्लस का चिन्ह, फिर -2 का गुणा 6 से -12, फिर 3 का गुणा 5 से यानी कि 15 प्लस 15। अब हम इसको हल करेंगे। -1 और -5 यानी कि -6 और -6 प्लस 6 यानी कि 0, -2 और -10 यानी कि -12 और -12 प्लस 12 0 हो जाएगा। -1 और -5 यानी -6 और प्लस 6 घट जाएंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद अगला है -2 और -18 यानी कि -20 और -20 प्लस 20 हो जाएंगे 0, -4 और -36 यानी कि हो जाएंगे हमारे -40 और -40 प्लस 40 बराबर हो जाएंगे 0 के। -2 -18 यानी -20, फिर प्लस 20 यानी -20 और प्लस 20 कट जाएंगे हो जाएंगे 0। फिर है अगला -3 और -12 यानी कि -15 और प्लस 15 यानी कि 0। उसके बाद फिर -6, फिर -24 यानी कि -30 और प्लस 30 का गुणा क्या होगा 0, -30 और प्लस 30 का जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0। और उसके बाद फिर -3 और -12 यानी कि -3 और -12 हो जाएगा -15 और -15 और प्लस 15 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, इसलिए हमारा आ गया मान 0। तो सभी का मान आ गया क्या है 0। तो हमारा ए बी का मान क्या था, ए बी का मान हमें 0 लाना था। तो इसलिए प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव करना है। इसका आंसर दोस्तों वही रहेगा क्योंकि हमें सिद्ध करना था, दिखाना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि यदि a बराबर है इतना और b बराबर इतना तो हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर हमें निकालना है ए बी तथा बी ए का मान बताइए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितने रो हैं, 1 2 रो हैं, ठीक। और यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर कॉलम जो है नीचे जो है इसमें 3 रो नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमारा यह संभव नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल आए। इसलिए इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि यह क्वेश्चन हल करना या फिर यह क्वेश्चन का मान असंभव आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का मान नहीं निकल सकता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है कि यह अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अस्तित्व नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन 12 से पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 11 के इस मान को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये खंड दूसरा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। अभी ए दिया गया है, फिर हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का ही है, 11 का खंड दूसरा है। यदि ए बराबर दिया गया है अभी ये, तो हमें निकालना है कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो हमने इस मान को लिख लिया, ए के मान को। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर होता है, ए क्यूब बराबर होगा हमारा ए स्क्वायर गुणे ए के, ठीक। और ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुणे ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान हम निकालेंगे। फिर जब हम ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर का मान रख देंगे, फिर उसका गुणा फिर ए से कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, ए क्यूब का मान निकल कर आ जाएगा। जब हमारा ए का मान आ गया है, ए क्यूब का ए स्क्वायर का मान आ गया और ए क्यूब का मान जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम पुट कर देंगे, इस मान में हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ए स्क्वायर का मान हम निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए का मान हम 2 चक्कर लिखकर उसको गुणा करेंगे। 1 2 0 3 1 5, फिर 2 4 और -3, फिर गुणा करेंगे, फिर ए का मान लिखेंगे 1 2 0 3 1 5 2 4 -3। अब हम इसको गुणा करेंगे। एक का गुणा 1 से 1 प्लस 2 का गुणा 3 से 6, 0 का गुणा 2 से तो प्लस 0, फिर 1 का गुणा 2 से तो 2, 2 का गुणा 1 से तो 2, 0 का गुणा 4 से तो 0 होगा। फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारा 10 होगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 0 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब हम इस आव्यूह को बंद कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब हम इस रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम, तीनों कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 1 से 3 प्लस 1 का गुणा 3 से तो 3 होगा, फिर प्लस 5 का गुणा 2 से तो 10 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 से 6, फिर प्लस 1 का गुणा 1 से तो 1, फिर 5 का गुणा 4 से तो प्लस 20 हो जाएगा। फिर इसका गुणा फिर इस कॉलम से करेंगे, 3 का गुणा 0 से तो 0, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 का गुणा 5 से यानी कि 5 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 का गुणा 5 से 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा हम -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15। अब हम इस रो का गुणा इन तीनों कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 1 से 2, फिर प्लस का चिन्ह, 4 का गुणा 3 से तो 12, फिर प्लस -3 का गुणा 2 से तो -6, 2 का गुणा 2 से तो 4, प्लस 4 का गुणा 3 से, प्लस 4 का गुणा 1 से होगा। अब 2 का गुणा 4 से किया तो 4 आ गया। अब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -3 का गुणा 4 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। -12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर हम 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, फिर प्लस, फिर -3 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिक का 9। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 6 1 7 2 2
4 10 3 3 6 और 10 16 20 21 6 27 -10 वो सॉरी 5 -15 यानी कि हमारा यहाँ पर आएगा 10। अब उसके बाद फिर 12 और 2 14, 14 में से -6 जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद फिर 8 4 4 8, 8 में से हम -12 को घटाएंगे, -12 जोड़ेंगे तो -12 में से 8 जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -4। उसके बाद फिर 20 है, 20 और 9 29। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया है मान a² का। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हमारा a² का मान आ गया तो अब हम a³ का मान हमें निकालना है। अब a³ का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² का गुणा फिर a से करना पड़ेगा। और a का मान ये हमारा दिया गया है और a² मान हमने निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, a² के मान का गुणा जो होंगे हम a से कर देंगे, यानी कि इससे हम कर देंगे इस मान से। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं a³ का। तो लिखेंगे यहाँ पर a³ बराबर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम a² का मान लिखेंगे। ये स्क्वायर का मान हम लिख रहे हैं तो 7 4 10 16 27 10, उसके बाद 8 फिर -4 और 29, 20 9 29 हो जाएगा। अब हम a² का मान लिख दिया, अब हम a का मान लिख रहे हैं। a का मान है हमारा 1 2 0 3 1 5 2 4 और -3। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा a³ का मान आ जाएगा। सात का गुणा 1 से 7, फिर प्लस चिन्ह, 4 का गुणा 3 से 12 प्लस 20, फिर 14, फिर 4, फिर इसके बाद इसका, फिर उसके बाद फिर इससे गुणा करेंगे। 7 का गुणा 0 से तो 0, 4 का गुणा इससे तो 20, फिर इसका गुणा इससे, फिर अब हम इसको बंद कर रहे हैं। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो 16, इसका इससे करेंगे तो 3 7 21, और उसके बाद फिर 3 दूनी 6 1 7 71, फिर प्लस 10 का गुणा अब हम 2 से करेंगे तो 20। तो ये देखिए दोस्तों, हमने a³ के मान को हमने हल कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया कि हमें a³ प्लस a² प्लस a का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a³ का मान रख देंगे, फिर प्लस के चिन्ह लगाकर a² का मान रख देंगे, फिर प्लस इसको रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस a का मान, यानी कि यहाँ पर ये जो a का मान है इसको हम रखकर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।